जंगल के बीच दो छोटे छोटे तालाब थे। उनमें तरह तरह की मछलियां रहती थीं, चिड़ियां रहती थीं। एक बूढ़ा कछुआ भी वहां बचपन से ही रहता था। वह अकेला था, लेकिन जंगल की चहल पहल में उसे कभी भी अकेलापन नहीं लगता था। कभी वह बगुलों से बातें करता, कभी कबूतरों से, कभी मेंढकों से, कभी बंदरों से। पानी से निकलता तो जमीन पर घूमने लगता। घूमते घूमते कभी कभी दूर तक चला जाता। जहाँ थक जाता वहीं आराम करने लग जाता, और जब उसकी थकान उतर जाती तो फिर वह लौटकर दोनों में से किसी भी एक ताल की ओर चल देता था। कछुआ जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा था, वह रास्ते भूलने लगा था। एक दिन वह सुबह को निकला और रास्ता भूल गया। दोपहर हो गई। वह जंगल से बाहर आ गया था। खुली धरती पर उसे कड़ी धूप लग रही थी। वह पसीने और प्यास के कारण बेहाल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे। कोई दिख भी नहीं रहा कि उससे मदद मांगे, रास्ता पूछे। चलते चलते वह एक जगह गिर पड़ा। वहाँ एक स्त्री पास में ही थी। उसने कहा, कछुए दादा, तुम गिरे हो या जानबूझकर लेट गए हो? कछुए को यह कहने में झिझक लगी कि गिर गया हूँ, इसलिए उसने कह दिया, नहीं गिरा नहीं, मैं तो लेटा हूँ, थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। स्त्री भी कुछ देर वहाँ खुली प्रकृति के साथ रही, फिर अपने घर चली गई। रात हो गई, तब भी कछुए को शरीर में इतनी शक्ति अनुभव नहीं हो रही थी कि वह अपने घर की ओर जा सके, तो वह वहीं लेटा रहा। अगले दिन सूरज उगा, नया दिन हुआ, चिड़ियां चहचहाने लगीं। कछुए को कुछ आशा लगी, पर फिर वैसे ही वह उठा तो गिर पड़ा। इस बार भी उसे कल वाली स्त्री ने गिरते देख लिया था। इस बार उसने कुछ पूछा नहीं। वह स्त्री बस चुपचाप कछुए को देखती रही कि यह गिर रहा है तो अवश्य ही कमजोरी होगी। कछुआ लेटा तो लेटा का लेटा ही रह गया। बहुत देर बाद फिर उसने उठने की कोशिश करी तो फिर गिर पड़ा। कई बार ऐसा होता रहा। वह स्त्री देखती रही और फिर बोली, कछुआ दादा, तुम चल नहीं पा रहे हो, मेरा घर पास है, मैं तुम्हें साथ ले चलती हूँ। जब तुम अच्छे हो जाओ तब अपने घर चले जाना। उस स्त्री ने कछुए को पीठ पर उठाया और चल पड़ी। चलते चलते वह बूढ़े कछुए को समझाती रही कि ऐसे खुले में पड़े रहना खतरे से खाली नहीं है, जान भी जा सकती है। मेरे घर पर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। घर ले जाकर उसने बरामदे की दरी पर कछुए को लेटा दिया और बोली, यह जगह तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हें खुली प्रकृति भी दिखती रहेगी बाहर, और तुम घर के अंदर की सुरक्षा भी पा सकोगे। फिर उसने कछुए को थाली परस कर दी। कछुए को जीवन में पहली बार आदमियों वाला खाना मिला था। दाल, चावल, सब्जी, चटनी, रोटी, पापड़, रायता। उसने खाना खाया तो उसे बड़ा मजा आया। फिर तो कछुआ दादा वहीं रहने लगा। स्त्री को वह बिटिया कहता था। बिटिया उसकी खूब सेवा करती। कछुए दादा को समोसे भी बहुत पसंद आए। बिटिया कछुए दादा को समोसे बना बना कर चटनी के साथ खिलाती थी। इधर कछुए दादा के मजे थे और उधर जंगल के पशु पक्षी उन्हें सब तरफ ढूंढ रहे थे। उड़ती चिड़ियां जिधर जाती बूढ़े कछुए को ही खोजती रहती। फिर शाम को जब लौट कर आती तो सबको बताती कि आज भी कछुआ नहीं मिला। चिड़ियां परेशान थीं, सारस चिंतित थे, मेंढक उदास थे, मछलियां बेचैन थीं, लेकिन कछुए दादा तो भूल ही गए कि वे कभी जंगल के तालाब में रहते थे।